एक 15 साल की लड़की, आपको क्या लगता है क्या कर सकती है? मतलब 9वीं या 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा पढ़ाई कर सकती है, जीवन में कुछ बन के दिखा सकती है, अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकती है, राइट? लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि एक 15 वर्ष की बच्ची अपने ही पिता का बेरहमी के साथ खून कर सकती है? दिल दहला देने वाला केस लेके आया हूं और आज का केस है जय कुमार जैन का। The residents of Rajaji Nagar woke up to a shock on Sunday morning. शातिराना तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया। Her boyfriend reportedly helped her commit the crime. इसकी वजह क्या रही? दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है बैंगलोर शहर से। जय कुमार जैन एकदम सुखी जीवन बिता रहे थे। ये अपने पूरे परिवार के साथ में बैंगलोर के राजाजी नगर थाना क्षेत्र के नागराज रोड के 5वें ब्लॉक में रहते थे। इनका बढ़िया कपड़ों का व्यापार चल रहा था। पैसे की अगर बात करूं दोस्तों, तो पैसे की भी इनके पास कोई कमी नहीं थी। इनके 2 बच्चे थे। राशि इनकी बेटी थी, इनका बेटा इनके साथ रहता था और इनकी पत्नी का नाम था पूजा। हंसी खुशी इनका परिवार चल रहा था। जैसा मैंने बताया, पैसों की कोई कमी ही नहीं थी और जैसा एक आम माँ बाप सोचते हैं, जिनकी अपेक्षा होती है अपने बच्चों से कि वो पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, कुछ ऐसी ही इच्छा और कुछ ऐसी ही अपेक्षा इनकी राशि के साथ भी थी कि वो बड़ी होकर इनका नाम रोशन करेगी। इंटरनेशनल स्कूल में वो पढ़ती थी, लेकिन इनको इस बात की खबर नहीं थी कि ये बिगड़ैल बच्ची, इसे परिवार में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं। इसका असल इंटरेस्ट तो बाहर की दुनिया और दूसरे लोगों में था। 17 अगस्त 2019 शनिवार यानी सैटरडे का दिन जय कुमार जैन को अपने पूरे परिवार के साथ आमंत्रण था कि वो पुद्दुचेरी जाने वाले थे किसी फैमिली फंक्शन को अटेंड करने के लिए। अब जैसा मैंने कहा, परिवार के साथ जाना है यानी सभी सदस्यों को जाना है, लेकिन ये लड़की जिसका नाम राशि है, वो उस फैमिली फंक्शन में जाने से साफ साफ इनकार कर देती है। जिसके बाद थोड़ी चिंता होती है माँ बाप को, लेकिन माँ बाप और इसका भाई यानी कि राशि का भाई, ये तीनों उस फैमिली फंक्शन में पुद्दुचेरी के लिए लगभग शाम के 7 बजे रवाना हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, बाप तो बाप होता है, उसे बेटी की चिंता सताने लगती है। तो कुछ देर के बाद में वो अपनी पत्नी यानी कि पूजा और उनके बेटे को उसी फैमिली फंक्शन में छोड़कर वापस घर लौट आते हैं राशि के पास। अब जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि थोड़ी सी बिगड़ैल किस्म की ये लड़की थी। जब पिता वापस घर आते हैं तो ये लड़की चौंक जाती है और उसे जरा भी पसंद नहीं आता कि उसके पिता वापस घर क्यों आए। और आपको बता दूं, इस बीच ये लड़की घर पर अकेली थी। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोनों साथ में डिनर करते हैं। उसके बाद में पिताजी राशि से दूध मांगते हैं। उसके बाद में रात को ये सो जाते हैं और अगली सुबह कुछ ऐसा होता है दोस्तों, जिससे आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एकदम से चीख पुकार बकती है। लगभग सुबह के 7 से 8 बजे का समय होता है। राशि की भी आवाज सुनाई देती है पड़ोसियों तक और पता चलता है कि राशि के घर में आग लग चुकी है। ऐसे में पड़ोसी इकट्ठा होते हैं और आनन फानन में पुलिस को और फायर ब्रिगेड को फोन करके बुला लेते हैं। फायर ब्रिगेड के लोग, पुलिस वाले आग बुझाने की जद्दोजहद में लग जाते हैं और उसके बाद जैसे ही घर को टटोलते हुए घर के बाथरूम तक पहुंचते हैं तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पुलिस देखती है कि जय कुमार जैन यानी कि राशि के पिताश्री की जली हुई बॉडी बाथरूम से बरामद होती है। बस इसके बाद क्या था दोस्तों, पड़ोसियों का हुजूम वहां पर इकट्ठा होने लगता है। दोस्तों, आग बुझने के बाद राजाजीपुरम की पुलिस अपनी तफ्तीश में जुड़ जाती है। शुरुआती पूछताछ करने पर उसे पता चलता है राशि द्वारा कि सुबह सुबह उसके पापा नहाने के लिए बाथरूम गए थे, तभी अचानक से इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से आग लग गई और इसी के चलते उसके पापा भी इस आग में झुलस गए और उनकी मौत हो गई। खैर, पुलिस अपनी तफ्तीश में आगे पूछताछ करती है, क्योंकि मौका वारदात पर राशि का पड़ोसी यानी कि प्रवीण, जो कि 19 साल का एक लड़का है और राशि से उम्र में लगभग 4 साल बड़ा है, वो भी वहीं मौजूद था। जब पुलिस उससे शुरुआत करती है और पूछताछ करती है तो वो भी यही बताता है कि हम दोनों ने मिलकर आग को बुझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन हम इसमें विफल रहे क्योंकि आग बहुत ज्यादा तेज थी। खैर, सभी के बयानों को रिकॉर्ड करने के बाद में पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि यह मामला
एक्सीडेंटल डेथ का है और इसी के अंतर्गत इस मामले को दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन इन दोनों के बयानों से पुलिस को कुछ संदेह जरूर हुआ। खैर, पुलिस आगे की कार्रवाई करते हुए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जैसा मैंने आपको बताया था कि पुलिस को शक पहले ही हो चुका था, तो अब पुलिस गहरी तफ्तीश के लिए, गहरी तहकीकात के लिए टीम्स का गठन करती है। डीसीपी और पुलिस कांस्टेबल शशि कुमार इस राज से पर्दा उठाने के लिए अलग अलग तरीके की टीमों का चयन करते हैं और इन टीम्स का खास उद्देश्य होता है राशि के पड़ोसियों पर कड़ी नजर रखना, आसपास के लोगों से पूछताछ करना, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। खैर, कुछ वक्त की पूछताछ के बाद में यह चीज सामने आ जाती है कि राशि का जो पड़ोसी था प्रवीण, जो घटना के वक्त घर पर मौजूद भी था, वो और राशि दोनों आपस में प्रेम करते हैं। ये दोनों आपस में संबंध में थे और इसके साथ साथ ये बात भी पता चलती है कि राशि के पिताश्री यानी जय कुमार जैन इन दोनों के इस रिश्ते के खिलाफ थे, यानी कि वो इनसे इस बात को लेकर नाराज थे। खैर, अगले ही दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब फॉरेंसिक टीम घर की जांच करती है तो उन्हें बिस्तर पे खून के दाग दिखाई देते हैं और साथ ही साथ फर्श पर और दीवारों पर भी खून के धब्बे दिखाई देते हैं, जिससे पुलिस का शक और ज्यादा स्ट्रांग होने लगता है। अब आते हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह साफ हो जाता है कि पिताश्री यानी कि जय कुमार जैन की जलने से मृत्यु नहीं हुई, उनको किसी धारदार हथियार से पहले ही मार दिया गया था। यानी कि जब वो बाथरूम में थे तो वो जिंदा नहीं थे, उनकी लाश थी वहां पे, जिन्हें आग के हवाले किया गया था। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। खैर, पुलिस को बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है इस मामले की गुत्थी सुलझाने में। उनका शक सीधा सीधा जाता है जय कुमार जैन की बेटी यानी कि राशि और उसके प्रेमी प्रवीण के ऊपर। और उनसे जब पूछताछ की जाती है तो शुरुआत में ये दोनों मना कर देते हैं कि नहीं, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से इनसे उगलवाती है, जरा दबाव बनाती है, तो फिर ये दोनों सब कुछ उगल देते हैं। और इन्होंने क्या उगला, इस बात को जानकर आपका भी कलेजा हिलने वाला है। खैर दोस्तों, आपको थोड़ा पीछे जाके मैं बताता हूं। राशि बैंगलोर के एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती थी और उनका ये पड़ोसी यानी कि प्रवीण भी उसी स्कूल में राशि के साथ पढ़ता था। इन दोनों की मुलाकात लगभग पिछले 5 सालों से थी और इस दोस्ती को कब प्यार का नाम मिल गया, इनको भी पता नहीं चला। खैर, इसी के चलते राशि देर रात तक मोबाइल फोन पर प्रवीण से बात किया करती थी, रातों में चैट किया करती थी और ये सब बातें राशि के पिताश्री यानी जय कुमार जैन को बिल्कुल पसंद नहीं थी। और इसी के चलते जय कुमार ने कई बार राशि को प्रवीण से दूर रहने की सलाह भी दी और कई बार डांटा भी। लेकिन इसके बावजूद, जैसा मैंने कहानी की शुरुआत में कहा था, ये बिगड़ी हुई बेटी किसी की कहां सुनने वाली थी। ये तो आजकल के उस आशिक के प्यार में अंधी हो चली थी। खैर, एक बार ऐसा वक्त आता है दोस्तों जब ये दोनों यानी प्रवीण और राशि घर वालों को बिना बताए मुंबई घूमने के लिए चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जब ये वापस आते हैं तो जय कुमार जैन गुस्से से आग बबूला होते। आखिर आप ही बताइए, कौन बाप नाराज नहीं होगा जब उसकी बेटी एक ऐसे शख्स के साथ घर से भाग जाए जो उसे पसंद नहीं करता। इसके पिता ने हमेशा से कहा कि वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वो लड़का एक गरीब परिवार से, वो लड़का तुम्हें क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा, जो सुख सुविधाएं हम तुम्हें देते हैं क्या वो दे पाएगा। जब लड़की वापस आती है मुंबई से घूम फिर कर अपने आशिक यानी प्रवीण के साथ में, तो आग बबूले हुए पिताश्री यानी जय कुमार जैन इसकी पिटाई कर देते हैं बेल्ट के साथ। बस फिर क्या था, राशि के मन में जैसे एक विद्रोह की भावना अपने ही पिता के प्रति उत्पन्न होने लगती है, एक नफरती भाव आने लगता है, क्योंकि ये तो प्यार में अंधी थी। और पिटाई के साथ साथ पिताजी उसका फोन भी उससे छीन लेते हैं। खैर, ये सारी बातें राशि अपने बॉयफ्रेंड यानी प्रवीण के साथ में बयां करती है, उसके साथ में साझा करती है। प्रवीण इसको एक और नया फोन दिला देता है। अब इस नए फोन के साथ में ये प्रवीण से फिर से कंटिन्यू करती है अपनी बातचीत को, चैटिंग को, लेकिन इस बार चोरी छुप। लेकिन कहते हैं ना, झूठ एक दिन पकड़ा ही जाता है। ये वाला फोन भी पिताजी के हाथ लग जाता है। बस फिर क्या था,
इस वाले फोन को भी वो राशि से छीन लेते हैं और इस बार एक बार फिर से वार्निंग देते हैं प्रवीण से दूर रहने के लिए। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि राशि के अंदर अपने पिताश्री के प्रति विद्रोही फीलिंग्स आना शुरू हो गई। बस फिर क्या था, प्रवीण के साथ मुलाकात करके वो एक प्लान बनाते हैं और कुछ ऐसा कदम उठाने के लिए कहती है कि जिससे इन सब चीज़ों से उसे छुटकारा मिल सके और वो अपनी आज़ादी की जिंदगी अपने मन माफिक अपने आशिक के साथ जी सके। और यहीं से शुरुआत होती है एक घिनौने कत्ल की साजिश की। जैसा मैंने आपको बताया, राशि अब अपने पिता से नफरत करने लगी थी। जुलाई 2019 से ही वो इस बात की प्लानिंग में लग गई थी कि उसे मौका देखकर अपने ही पिता को मौत के घाट उतारना है। और इसी के चलते वो कई बार इंटरनेट पर ये चीज़ें सर्च किया करती थी कि आखिर मर्डर कैसे किया जाता है, कौन सा वो तरीका होगा जिससे वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर दे। जैसा कि मैंने कहानी की शुरुआत में आपको बताया था कि पुद्दुचेरी इनकी पूरी फैमिली को जाना था एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए। अब वहीं पर मैं आता हूँ। जब पिताजी वापस आते हैं, दोनों डिनर भी करते हैं, यानी कि राशि और इनके पिताश्री डिनर कर लेते हैं। डिनर करने के बाद में पिताश्री राशि से कहते हैं कि मुझे दूध दे दो। बस राशि इसी मौके की तलाश में थी, क्योंकि इस वक्त राशि और उसके पिता घर पे अकेले थे। उनकी वाइफ यानी कि पूजा और उनका बेटा वहीं फैमिली फंक्शन में वो छोड़कर आए थे, क्योंकि इन्हें अपनी बेटी की चिंता सता रही थी। चलिए अब यहां से आगे चलते हैं। राशि अपने पिताश्री के दूध के गिलास में 6 नींद की गोलियां डाल देती है। उसके बाद क्या था, दूध का सेवन करने के बाद पिताजी गहरी नींद में या ये कहें बेहोश हो जाते हैं और पलंग पे गिर जाते हैं। इसके बाद में ये बिगड़ैल लड़की अपने बॉयफ्रेंड यानी कि प्रवीण को फोन करके घर बुला लेती है। प्रवीण आते वक्त पूरी योजना के साथ में एक चाकू अपने साथ लेके आता है और ये बेटी जिसके हाथ भी नहीं कांप रहे हैं वो भी किचन से एक चाकू ले आती है। ये दोनों बेरहमी के साथ अपने बेहोश पड़े बाप के ऊपर चाकू से वार करते हैं। यहां तक कि इनके अंदर से इंसानियत इतनी खत्म हो जाती है दोस्तों कि ये अपने ही पिताश्री का गला काटने लगती है। लेकिन चाकू की इत्तेफाक से इतनी ज्यादा तेज धार नहीं होने की वजह से वो गला नहीं काट पाते। लेकिन फिर भी ये दोनों मिलकर जय कुमार जैन पर इतने ज्यादा वार करते हैं कि उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद में कहानी में आगे चलते हैं। इन दोनों को अब सबूत मिटाने थे, लाश को ठिकाने भी लगाना था। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, लड़की की उम्र थी 15 वर्ष, लड़की की उम्र थी 18 या 19 वर्ष। तो ये उतना ही सोच सकते थे जितना एक टीनेजर जोश जोश में सोच सकता है। राशि के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम आग के हवाले इस डेड बॉडी को कर दें, तो शायद सारे सबूत मिट जाएंगे। सुबह के 7 बजते हैं। राशि घर से बाहर जाती है और 3 बोतल पेट्रोल लेके आती है। लाश को ये घसीट कर पहले बाथरूम में लेके जाते हैं, उस पर पेट्रोल डालते हैं और उसे आग के हवाले करते हैं और घर भी जलकर धुंधु हो जाता है। इस कारनामे को अंजाम देते वक्त इन दोनों के भी हाथ थोड़े जल जाते हैं। और इसके बाद की कहानी तो शुरुआत में आपको बता चुका हूं ना। राशि चिल्लाती है, पड़ोसी इकट्ठा होते हैं, पुलिस को और फायर ब्रिगेड को बुला लिया जाता है। दोस्तों, जब पुलिस इस हत्याकांड के राज से पर्दा उठाती है और इन दोनों प्रेमी युगल यानी कि राशि और प्रवीण को गिरफ्तार करती है, उसके बाद में राशि की माँ और उसका भाई तो जैसे गहरे सदमे में चले जाते हैं। जिस बच्ची को उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, कई सारी उम्मीदें उसके साथ में लगाई थी, कई सारे सपने माता पिता के बच्चों के साथ में जुड़े होते हैं, वो बच्ची ऐसी बिगड़ेल निकलेगी और अपने ही पिता की हत्या कर देगी, कोई भी इंसान सदमे में चला जाएगा। खैर दोस्तों, 20 अगस्त 2019 दिन था मंगलवार का। सारी पूछताछ के बाद में, सारे आरोपों के बाद में पुलिस इस लड़की यानी कि राशि को जेजेपी यानी किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश करती है और वहां पे फाइनली ये डिसाइड होता है कि इसे बाल सुधार गृह भेज दिया जाए। लेकिन शर्म की बात यह है कि इस बिगड़ैल लड़की को अब भी अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। खैर, दूसरी ओर इसका बॉयफ्रेंड प्रवीण, उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है
और उसके बाद में जेल की सलाखों के पीछे। दोस्तों, इस केस के बारे में मैं क्या कहूं? ये केस अपने आप में इतना ज्यादा घिनौना किस्म का केस है कि बाप बेटे, माँ बेटी के रिश्ते से लोगों का विश्वास उठ सकता है। और इसमें सबसे अहम किरदार होता है आपकी अपब्रिंगिंग का, संस्कारों का, तरबियत का। बच्चे किस माहौल में बड़े हो रहे हैं, वो किन दोस्तों से मिल रहे हैं, वो मोबाइल का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन इसी चीज़ों का गलत इस्तेमाल बच्चे अपने आप सीख जाते हैं। और यहाँ पे एज अ गार्जियन या एज अ पेरेंट्स बहुत बड़ी भूमिका होती है माँ बाप की कि आप अपने बच्चों पे ध्यान दें। खाली एक बड़े स्कूल में, जैसा इस केस में इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन कराना काफ़ी नहीं होता। बच्चों का सबसे पहला स्कूल होता है और सबसे पहले शिक्षक होते हैं उसके माँ बाप। बस इसी संदेश के साथ अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, अपने आस पड़ोस में नज़र रखिए। और इस केस के बारे में आपकी राय क्या है, ज़रा कमेंट सेक्शन में आइए और हमसे बात कीजिए। फिलहाल अपने इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ में। मेरा नाम है जुनैद। धन्यवाद।